नमस्कार, इंडिया सिटी लाइव में आपका स्वागत है। और आज हम लोग खास मुलाकात कर रहे हैं निरंजन कुमार जी के साथ, जो युवा जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश महासचिव है। निरंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया सिटी लाइव। और आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि निरंजन जी, जो विस्तार होने वाला है मंत्रिमंडल का, उसके ऊपर आपका क्या राय है? जो नए मंत्री शपथ लेने वाले 28 तारीख को कहा जा रहा है कि सूची पहुंच गई है और सूची में बहुत सारे नए नाम शामिल हो रहे हैं। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि जो मतलब बीएसपी से जो जामा खान आने वाले हैं उनको भी मंत्रिमंडल पद दिया जा रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि इसमें जो मंत्रिमंडल में जो दिया जा रहा है तो उनमें कोई अनबन आप में जो जनता दल यूनाइटेड में कोई देखी जाएगी? क्योंकि बाहर से जो आ रहे हैं उनको मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जा रहा है और जो यहाँ पे पुराने जो दिग्गज नेता है उनको शायद कहीं ना कहीं मतलब मंत्रिमंडल में नहीं रहने का अफसोस हो सकता है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे सीनियर लीडर सब जो भी हैं, और चाहे वो बीएसपी से जो आ रहे हैं, चाहे निर्दलीय चकाई विधायक सुमित कुमार हो या फिर और भी इक्का दुक्का सुनने में आ रहा है, तो पार्टी में ऐसा कहीं कोई अंदरूनी मामला नहीं है। सीनियर जो लीडर हैं, जो और जिनका नंबर आने वाला है, वो सब संतुष्ट हैं और एक दो सीट से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ जाएगा। और इससे कहीं कोई पार्टी को या पार्टी के अंदर कोई ऐसे वैसे लोग भी नहीं है जिनसे कहीं कोई असंतुष्टि वाली भावना होगी। मेरे समझ से बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बिल्कुल। यहाँ पे जो नीतीश कुमार का जो मतलब सोच देखा जा रहा है कि वो मतलब नीतीश कुमार इस बार युवा को ज्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं और युवा वर्ग से ज्यादा मंत्री आने का उम्मीद हो रहा है। तो यहाँ पे आप तो युवा जो वर्ग है उसके मतलब प्रदेश अध्यक्ष महासचिव है, तो युवा को अगर यहाँ पे मौका मिल रहा है तो इसके ऊपर आपका क्या विचार है? नहीं, होना भी चाहिए अब, क्योंकि बहुत पिछले कई इलेक्शन से सभी पार्टियों में युवा का महत्व और छात्रों का महत्व थोड़ा सा कम ही है। नगण्य तो नहीं कर सकते, लेकिन युवा को जितनी भागीदारी मिलनी चाहिए। आज के डेट में बिहार में या पूरे भारत में युवा का जो आबादी है काफी संख्या है, तो उस स्थिति में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो संदेश है कि युवाओं को आगे बढ़ाना है, तो उस क्रम में जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने उमेश कुशवाहा जी को तय करके बहुत बढ़िया काम किया। तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है कि युवाओं को भी प्रमुखता मिलना चाहिए। इसी वजह से, क्योंकि आने वाले दिनों में वही युवा कल और देश के भी भविष्य है, तो मेरे समझ से उनको जो हो रहा है, जो कर रहे हैं, और उनको अगर मंत्री पद मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे मतलब प्रदेश अध्यक्ष की जब आपने बात छेड़ी दी है तो यहाँ पे बहुत सारे असंतोष भी देखा जा रहा है कि जो कुशवाहा जी का जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो उसमें बहुत सारे असंतोष भी देखा गया। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? मेरे समझ से पार्टी में ऐसा कोई असंतोष नहीं है और अभी तक कहीं कुछ भी असंतोष वाली बात या मीडिया में या अंदरूनी कलह ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल भ्रामक और बेबुनियाद बात है। बिल्कुल। और जो नीतीश कुमार की जो सोच देखी जा रही है कि पहले जनता दल यूनाइटेड को सिर्फ बिहार में ही एक सीमित मतलब राज्य पार्टी के तरफ देखा जा रहा था, लेकिन अभी जो मतलब हम लोग के सोर्स से जो खबर आ रही है कि अभी शायद जनता दल यूनाइटेड को नीतीश कुमार मतलब बिहार से भी बाहर पूरे देश में फैलाना चाहते हैं। इसके लिए शायद मतलब जो फेरबदल किए जा रहे हैं या फिर जो युवा नेता का आप लाने की बात कर रहे हैं, तो ये चेंजेस क्या इसलिए किया जा रहा है कि जो जनता दल यूनाइटेड का जो पकड़ है वो पूरे देश में फैला जाए? क्योंकि हाल ही में देखा गया है कि जो 11 आपके जो विधायक हैं जो बीजेपी में शामिल हो गए हैं बाहर से, तो ये दुखद एक घटना घट चुकी है। तो इससे क्या सबक लेके इसको नीतीश कुमार फिर से मतलब पार्टी को एक नई छवि देने के लिए युवाओं को मौका दे रहे हैं या इसमें फेरबदल कर रहे हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश में जो घटना हुई, 11 विधायक नहीं थे, कम थे, और वो भारतीय 6 या 7 विधायक थे, वो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए। तो और लेकिन उसके बाद जो इलेक्शन पंचायत चुनाव उसमें फिर भी जदयू का अच्छा पोजीशन आया। रही बात युवा को, इसलिए इस बार एमपी इलेक्शन 2019 में हम लोग सीमांचल क्षेत्र में इलेक्शन लड़ेंगे और इसका अधिक से अधिक और भी दूसरे स्टेट में भी
जनता दल यूनाइटेड इलेक्शन लड़ेगी और इसको विस्तार करने की योजना निश्चित रूप से निस्संदेह है। बंगाल चुनाव बहुत नजदीक आने वाला है, तो जी, जी। बंगाल चुनाव में भी जेडीयू का आप क्या देख रहे हैं, क्या आकलन देख रहे हैं? बंगाल चुनाव की जहां तक बात है तो अभी तक इस पर अब सीनियर जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं उस पर अभी विचार चल ही रहा है और ये उनका निर्णय होगा। इस पर फिलहाल अभी अब मैं कुछ कह नहीं सकता। बिल्कुल। और मतलब आने वाला जो समय है उसमें कहा जा रहा है कि जो बीजेपी का जो मतलब 2019 के इलेक्शन के बाद एक मतलब पहले 2019 से पहले 50-50 का एक टेन्योर चल रहा था, लेकिन अचानक 19 के बाद बीजेपी का बड़े भाई के रूप में और जेडीयू का छोटे भाई के रूप में जो मतलब ये विवाद जो आ रहा है और जो खटास जो दिख रहा है, इसके ऊपर आपकी क्या टिप्पणी है? ऐसी कोई बात नहीं है और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड में कोई विवाद नहीं है। ये बड़े भाई नीतीश कुमार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़े भाई पहले भी थे, आज भी हैं और आने वाले इलेक्शन में भी रहेंगे। रही बात विवाद की बात है तो ऐसा कोई विवाद है ही नहीं है। ठीक है, हमारी पार्टी की सीटें कुछ कम आई तो उसमें बहुत सारे कारण भी हैं। ठीक है, तो मेरे समझ से ये सब कोई विवाद नहीं है। बिल्कुल। और विवाद का मतलब जो सीटें जो कम आई, इसके ऊपर जो आप लोग का अंदर का जो मंथन हुआ है, जो आकलन हुआ है, यहाँ पे कुछ आप टिप्पणी देना चाहेंगे कि जो मतलब आपका जो जिला अधिकारी मतलब जिला स्तर के जो मतलब आपके जो हैं उनके ऊपर गाज गिरी ऐसा सुनने को आया है। तो इस तरह का कुछ चेंजेस दिखने को मिल रहा है जनता दल यूनाइटेड में? जहां तक सीटें कम आई और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने सभी जिला में नया अध्यक्ष नियुक्त किया तो कहीं न कहीं कुछ गलतियां हुई और हम लोग उसको सुधारने के लिए नए जिलाध्यक्ष का चुनाव हुआ और माननीय उमेश कुशवाहा जी ने सारे जिला में नए अध्यक्ष की नियुक्ति की ताकि फिर मजबूती रूप से हम लोग फिर अगले चुनाव में सक्रिय रहेंगे। बिल्कुल। और जिला अध्यक्षों के ऊपर जो गाज गिरा उसके बाद फिर आपने एक चेंजेस और भी किया है कि यहाँ पे बीजेपी की तरफ से एक चेंज किया गया है कि जो सेंटर के जो मिनिस्टर हुआ करते थे पूर्व, तो उनको लाया गया है और उनको अभी मंत्रिमंडल में भी शामिल होने का बात चल रहा है। मैं मतलब मेरा जो इशारा है वो आप समझ रहे हैं। तो मतलब जो बीजेपी की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है, तो क्या ये मतलब प्रेशर टैक्टिक है बीजेपी की या ये पहले से तय था? शहनवाज हुसैन का जो एक सेंटर से सीधा बिहार के तरफ आना, रुख करना, ये कैसे देख रहे हैं आप? इसको ये भारतीय जनता पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है और वो जिसे चाहे उसे प्रमोट कर सकते हैं। वो शहनवाज हुसैन को प्रमोट करना चाहे करें, उससे जनता दल यूनाइटेड को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। लेकिन देखा जा रहा था कि जो दो डिप्टी सीएम और सीएम के बीच में जो तालमेल की कमी थी, वो तालमेल की कमी हमेशा दिख रही थी कि दोनों डिप्टी सीएम कहीं और नजर आ रहे थे और सीएम कहीं और नजर आ रहे थे। तालमेल की कहीं जब से सुशील मोदी मतलब डिप्टी सीएम जो पूर्व डिप्टी सीएम है वो गए हैं, तो वहां पे जो तालमेल की कमी नजर आई थी, क्या इस तालमेल को फिर से लाने के लिए शहनवाज हुसैन जी को लाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से? हो सकता है इसमें कोई ये जेडीयू के तरफ से मतलब दिया गया है कि शहनवाज हुसैन को ही लाया जाए ताकि जो तालमेल बना जा सके? अब इस मामले में अब भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के जो अपर लीडर हैं, और मुझे ऐसा लगता है, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि तालमेल बिठाने के लिए भी लाया जा सकता है और भारतीय जनता पार्टी, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, वो जिसे चाहे प्रमोट करे, इससे जनता दल यूनाइटेड को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर तालमेल बिठाने के लिए कार्य किया जा रहा है तो अच्छी बात है, इसमें बिहार की जनता की भलाई होगी, शासन प्रशासन में ट्रांसपेरेंसी आएगी और परियोजनाएं सब समय पर लागू होगी और पूरी होंगी। बिल्कुल। निरंजन जी, यहाँ पे बार बार जो मतलब आ रहा है कि जो प्रेशर टेक्निक है बीजेपी के तरफ से, तो बंगाल इलेक्शन के बाद क्या कुछ फेरबदल की उम्मीद देखा जा? नहीं, अभी फिलहाल कोई फेरबदल की उम्मीद नहीं है। आप देखेंगे बंगाल इलेक्शन भी होगा, उसके बाद भी लोग रहेंगे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कोई फेरबदल या कोई प्रेशर टैक्टिक्स की आवश्यकता है या करने की उनको जरूरत है। और हमारे लीडर भी प्रेशर में कभी इधर उधर जाने वाले भी नहीं है। बिल्कुल। तो ये थे निरंजन जी, जिसके साथ साक्षात्कार हम लोग कर रहे थे, खास मुलाकात कर रहे थे, और आने वाले दिन में हम फिर इनसे मिलेंगे खास मुलाकात में। तब तक के लिए नमस्कार।